अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। आज से हम अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको कोरल ड्रॉ जो कि एक सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स का, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसके बारे में सिखाऊंगी कि वो क्या है और हम उसमें मौजूद टूल्स को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इमेज क्या है। डेली रूटीन में हम लोग सब पिक्चर को, बैकग्राउंड को इमेज समझते हैं, लेकिन अगर हमने किसी भी इमेज को समझना है तो उसको समझने के लिए अमूमन इमेजेस को दो तरह की टर्म्स या कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक वेक्टर ग्राफिक्स है और दूसरी टाइप्स की जो कैटेगरी है वो है बिटमैप ग्राफिक्स की। तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर ग्राफिक्स और बिटमैप ग्राफिक्स, उन दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि किसी भी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये दो तरह के इमेजेस या ये दो तरह के ग्राफिक्स किस लिहाज से एक दूसरे से चेंज है। तो सबसे पहला वाला फ़र्क वेक्टर ग्राफिक्स का ये है कि ये ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल फार्मूलाज पे बेस्ड करते हैं, जबकि जो बिटमैप ग्राफिक्स होते हैं ये जो पिक्सेल्स होते हैं, डॉट्स भी हम उनको बोलते हैं लेकिन प्रॉपरली नेम उनका पिक्सेल है, वो पिक्सेल्स पे बेस करते हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि वेक्टर ग्राफिक्स को हम इजीली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे इजीली एडिट करने का मतलब ये है कि जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं वो शेप्स, लाइंस और कर्व्स को मिलाकर बनते हैं, तो हम उन्हीं लाइंस और कर्व्स उन्हीं को मैनिपुलेट करने के बाद इसको एडिट कर सकते हैं। बिटमैप ग्राफिक्स को भी हम इजीली एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो इमेज की एडिटिंग होंगी उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप है। तो उसमें अगर हमने किसी भी पिक्सल को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो हम उस पिक्सल के जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं हम उन पे चेंजेस देते हैं। और वेक्टर ग्राफिक्स बिटमैप ग्राफिक्स या इमेज के मुकाबले में साइज़ में छोटे होते हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि जो बिटमैप ग्राफिक्स हैं इसमें लिखा हुआ है कि ये वेक्टर से साइज़ के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। और वेक्टर ग्राफिक्स स्केलेबल होते हैं, हम इजीली इनकी स्केलिंग कर सकते हैं, और बिटमैप इमेजेस स्केलेबल नहीं होते, कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेक्टर ग्राफिक्स के। वेक्टर ग्राफिक्स फ्लेक्सिबल होते हैं, इसी वजह से ये एक्सपेंसिव होते हैं रादर दैन बिटमैप ग्राफिक्स के। और जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं वो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको रीसाइज़ करने के लिए अक्सर भी आपने नेट पे देखा होगा कि अगर हम कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और हम उसको ड्रैग करके बड़ा करना चाहते हैं तो हमें थोड़ी सी डिस्प्ले की क्वालिटी के लिहाज से वो डिस्टर्ब लगती है, यानी उसके जो पिक्सल्स होते हैं हमें डिस्टर्ब लगते हैं। तो वेक्टर ग्राफिक्स में ऐसा नहीं होता। वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं वो रेजोल्यूशन डिपेंडेंट नहीं होते। यही वजह है कि अगर हम इनको बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे तो ये अपनी क्वालिटी को वेस्ट नहीं करते, लॉस नहीं करते। और जो बिटमैप ग्राफिक्स होते हैं ये रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होते हैं। यही वजह है कि जो टिनी डॉट्स होते हैं, ये जो पिक्सेल्स होते हैं, उनकी बेस पे बनते हैं ये। इसी वजह से अगर जब हम इनको स्केलिंग के लिहाज से या नेट से डाउनलोड करने के बाद हम इनका रेजोल्यूशन चेंज करने की कोशिश करें तो इनकी क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वेक्टर ग्राफिक्स की एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो CDR यानी कि कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर, जो हम सीखेंगे अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में की प्लेलिस्ट में। और दूसरे नंबर पे एडोब इलस्ट्रेटर है,
SVG यानी कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं। ये सारे के सारे वेक्टर ग्राफिक्स के एग्जांपल हैं। और अगर बिटमैप ग्राफिक्स हैं तो बिटमैप ग्राफिक्स में से जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वो JPG या JPEG हैं, टिफ है और जिफ है। वेक्टर ग्राफिक्स की अगर हम एग्जांपल्स लें इसको फर्दर समझने के लिए, तो जो अक्सर हम लोगोस वगैरह डिज़ाइन करते हैं या अगर हम बुक्स को इलस्ट्रेट करते हैं तो वो एग्जांपल्स हैं वेक्टर ग्राफिक्स की। जबकि जो बिटमैप ग्राफिक्स हैं अगर हमने उनको समझना है तो जो हमारे डिजिटल पेंटिंग्स होती हैं या हमारी जो फ़ोटोज़ होती हैं वो एग्जांपल हैं हमारे बिटमैप ग्राफिक्स की।